मदरबोर्ड में वोल्ट चेक करना है कि यहाँ कहाँ पर कितने कितने वोल्टेज आते हैं। जैसे कि हमने वोल्टेज लिखाए थे कहाँ पे 19 वोल्ट, कहाँ पे 5 वोल्ट, कहाँ 3 वोल्ट, कहाँ 1 वोल्ट, कहाँ 1.5 वोल्ट आते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले तो हम चेक करेंगे चार्जर। चार्जर को जैसे इसमें लगाएंगे तो अगर ये लाइट जल गई तो यानी कि इस मदरबोर्ड में 3 और 5 वोल्ट या 19 वोल्ट की जो सप्लाई है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो जो वोल्टेज की जो हमने सर्किट ट्रेस की थी तो सबसे पहले सप्लाई कहाँ पर जाती है, इसकी पिन नंबर जो ये कनेक्टर लगा है पिन नंबर 7 और 8 पे जाती है सप्लाई 19 वोल्ट। तो मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे सेट किया, लेकिन यहाँ पे 200 पकड़ते हैं क्योंकि कभी किसी किसी जो चार्जर होता है उसमें 20 के ऊपर भी आता है। तो एक लगा दो माइनस पे और 7 और 8 नंबर पिन पे चेक करेंगे तो क्या 19.7 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद सप्लाई कहाँ पे जाती है, इन कॉइल पे। तो कॉइल पे हमको भी मिलेगा कितना 19 वोल्ट, वही जो वोल्टेज। ओके, इसके बाद PQ24 यानी कि मॉसफेट लगा, इसका ड्रेन सिरा ये है। अब ड्रेन सिरे पे कितना है इसका कनेक्शन है तो 19 वोल्ट वही मिलेगा। ठीक, इसके बाद सोर्स से सप्लाई आउट होती है इसके यहाँ पे इस जगह पे 19 वोल्ट, और इसको सप्लाई कहां पर जाती है आउट होके PD9 यानी कि जो यहाँ पे एक जेनरल डायोड लगा होता है PD9, इसका प्लस सिरा। तो एक यहाँ पे लगाई हमने माइनस सिरा। ओके, और इस पे चेक करेंगे प्लस पे 19 वोल्ट आ गया। इसके बाद PQ48 के ड्रेन सिरा, तो ये ड्रेन सिरा है यहाँ पे 19 वोल्ट। ओके, अब क्या चेक करेंगे हम, इसके सोर्स सिरे पे यहाँ से सप्लाई आती है सोर्स सिरे पे 19 वोल्ट, जबकि इसे गेट जो है इस पे 26 से लेके 28 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा हमको। यहाँ पे कितना आ रहा 25.5 यानी कि 26 के आसपास। जो गेट से जो सप्लाई है ये जनरेट होता है PU2 IC से 28 वोल्ट, ये 26 वोल्ट। ओके, तो अगर ये वाली अगर IC खराब है तो यहां पर वोल्ट बनेगा नहीं, तो गेट खुलेगा नहीं, तो यहाँ की जो 19 वोल्ट की सप्लाई है वो यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये तो एक तरीका है कि यहां से आप इसको बाईपास कर दो। ठीक है, यहाँ पे जो है गेट सिरे पे कुछ भी ना लगाओ, या फिर यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको ये वाली जो IC है वो बदलनी है। जैसे ही आप IC इसमें कोई खराबी है या कंपोनेंट खराब है इसके कैपेसिटर, तो अगर सप्लाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो चेक करोगे तो इसके पास में लगे कैपेसिटर पे भी वही वोल्टेज हमको मिलेगा। ये देखो 29 वोल्ट मिल रहा है, 29 वोल्ट। तो यही जो सप्लाई है वो कहाँ आती है इस जगह पे। हाँ, अब इसके बाद सप्लाई कहाँ पे आती है PQ49 48 था 49 के सोर्स सिरे पे। ये पॉइंट दिया गया है 3 पिन क्या है सोर्स है, यहाँ पे लगा हुआ माइनस पे, यहाँ पे आ गया 19 वोल्ट, और इसके ड्रेन से आउट होती है इसके ड्रेन। अब इसके ड्रेन पे यहाँ पे सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी जो है वो नहीं लगी हुई है। बैटरी अगर हम लगा देंगे तो इसके यहाँ पे ड्रेन सिरे पे सप्लाई नहीं, क्योंकि ये लैपटॉप की बैटरी होती है क्या क्लॉक डेटा और टेम्परेचर और प्लस माइनस से चार्ज होती है। तो अभी उसके पास ये सेंस ही नहीं कर रहा है कि हमारे पास बैटरी लगी हुई है या फिर नहीं लगी, तभी यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा है इसके ड्रेन सिरे पे PQ49। ये तो हो गया जाके। अब क्या करना है, गेट ही कंट्रोल करता है। अब हमें क्या करना है, रैम वोल्टेज चेक करना है। तो रैम पे क्या है, अभी जो है वोल्टेज नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि लैपटॉप ऑफ है। ठीक है, तो अब हमको क्या चेक करना है, ऑन करने के लिए पिन नंबर जो बायोस लगी है, बायोस की पिन नंबर 8 पे हमने बताया 3.3 वोल्टेज। पिन नंबर 8 ये पॉइंट ये है 1 2 3 4 और 8 नंबर पिन ये है, तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज जो है वो हमको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। तो यानी कि 3 वोल्ट की टेस्टिंग है। ओके हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है कि IO IC पे 3.3 वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ पर हमने प्रॉब लगाई और यहाँ पे IO IC के लगे पास लगे कंपोनेंटों को चेक करेंगे 3.18 वोल्टेज, यानी कि 3.3 के पास वोल्टेज हमको मिल रहा है। यहाँ पर ऑन ऑफ की पॉइंट दिए गए हैं, ऑन ऑफ पे भी हमको सप्लाई मिलेगी 3.3, यानी कि ऑन ऑफ वाली बटन है। अब इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो ऐसे USB की सप्लाई पावर VGA सारी जो सप्लाइयाँ होगी वो आने लगी ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये फैन चलने लगा। अब क्या करेंगे, हम इसको बैक करेंगे ये है इस तरीके से। अब हमको चेक करना, देखिए रैम वोल्टेज, क्योंकि रैम लगी नहीं है तो यहाँ पे कॉइल पे इसके वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे 1.5 वोल्टेज हमको मिल रहा है, 1.5 वोल्ट मिल रहा है। अगर इस कॉइल पे अगर हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा तो तभी हम रैम सेक्शन को ट्रेस करेंगे। ओके, ये सेक्शन ओके, रैम के हमको टेंशन नहीं है। हाँ, रैम
खराब हो सकती है, तो रैम हमको बदलना रहता है। सुनो गया। इसके बाद अब रैम लगी नहीं है, तो जो ये सीपीयू वोल्टेज जिसे हम लोग कहते हैं कोर वोल्टेज, 1 2 3 जगह से बनता है इन कॉइलों पर, तो तीनों कॉइलों पे वोल्टेज बनेगा 0.62 634 बन रहा है। 1 वोल्ट 1 वोल्ट और 7 0.7384 वोल्ट, यानी कि तीनों पे वोल्टेज बन रहा है, कम बन रहा है, लेकिन इस वाली कॉइल पे जो ग्राफिक आईसी के पास लगी, इस कॉइल पे भी वोल्टेज बनना चाहिए, इस पे भी 1 वोल्ट बन रहा है। तो यानी कि वोल्टेज तो बन रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आया, क्योंकि रैम नहीं लगी हुई है। जब रैम लगाएंगे तो इनका जो है वोल्टेज बढ़ेगा, 1 वोल्ट के आसपास पहुंच जाएगा। अभी कितना है, 3.3 दिखा रहा है और इधर 1 वोल्ट दिखा रहा है। कभी कभार अच्छा होता है रैम लगी भी होती तब भी इनमें 7 के करीब दिखाता है, बहुत ही मल्टीमीटर की प्रॉब्लम होती है। ठीक, फैन की टेस्टिंग करते हैं। जो फैन का प्लस पॉइंट ये है, कितने वोल्टेज से चल रहा है, तो यहाँ पे 3.62 वोल्टेज है, यानी कि 4 वोल्ट, मतलब 3.5 वोल्टेज। जैसे जैसे ये हीट करेगा तैसे तैसे इसकी फैन की स्पीड बढ़ती जाएगी, और जो वोल्टेज है देखो अभी 5 वोल्ट हो गया, 4.9, हाँ 5 वोल्ट 9 यानी कि 5 वोल्ट के आसपास हो गया। तो ऐसे ही टेस्ट करना है। अब यानी कि इस वोल्ट इनकी वजह की सप्लाई नहीं बनेगी, तो हम ई सेक्शन चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे सर्किट से। बायोस है तो बायोस की पिन नंबर पे वही 3.3 वोल्ट, 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। यूएसबी है, यूएसबी के प्लस पॉइंट पे 5 वोल्ट मैंने बताया था, तो देखो यहाँ पे इसके हम चेक करेंगे। यूएसबी पॉइंट कहाँ था, ये था, तो प्लस 5 वोल्ट मिल रहा है। ओके, दूसरी यूएसबी चेक कर लो, 5 वोल्टेज। ये मॉसफेट लगा है जो कि ये आईसी कंट्रोल करती है। ठीक, अब 19 वोल्ट क्या है, देखो जैसे ये है तो ये सब 19 वोल्ट पे लगे कैपेसिटर, एक सिरा पे 19 वोल्ट, 19 वोल्ट, इसी को कहते हैं वीआरएम सेक्शन, वही कोर वोल्ट वीआरएम सेक्शन। तो उसको देखो एक सिरे पे 19 वोल्ट और ये 19 वोल्ट, 19 वोल्ट, ये लगी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है सप्लाई 19 वोल्ट, मतलब ये हो गया वोल्टेज। अब क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि ऑन ऑफ की जो हमने सर्किट ट्रेस की थी, तो हमने कहां से चेक किया था कि कहां से इसको ऑन कर सकते हैं, क्या था, PR41 और D10, PR41 ये है, तो माइनस इसको हम शॉर्ट कराएंगे इसको, यहाँ पे हमको 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से अगर ऑन हो रहा है तो यहाँ पर चेक करो 3.3 वोल्ट, D10 डायोड नंबर 10, D9 3.3 वोल्ट है, PR41 रेजिस्टेंस है 3.3 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन माइनस पे चिमटी और इसको जैसे शॉर्ट कराएंगे हुआ ऑन, हो गया जाके यहाँ से कर सकते हो। और क्या था, कहाँ से टेस्ट कर सकते थे, आयो की 19 नंबर पिन से, तो इसको अगर हम शॉर्ट कराएंगे तो आयो ऐसे शॉर्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। ये है वोल्टेज टेस्टिंग। हम क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क कनेक्टर पे चेक कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क कनेक्टर जैसे ये लगा है, तो ये मॉसफेट है और कैपेसिटर है, तो इन पे 5 वोल्ट चलती है, हार्ड डिस्क 5 वोल्ट और 3 वोल्ट से, तो यहाँ पे 5 वोल्ट देखो आ रही सप्लाई। यहाँ पर डीवीडी कनेक्टर, रैम, ये सब सेक्शन हो गए जाके। जब डिस्प्ले आएगी तो इस पर 1.25 या 6.3 के आसपास वोल्टेज यहाँ पर बनेगा इस कैपेसिटर पर, तो यानी कि सीपीयू वाला कैपेसिटर है। ठीक, ये तुम्हारी सीपीयू ऐसी है। ऐसे आप बीजे पे भी चेक कर सकते हो, और जो ये लगे हैं HDMI सब पे वोल्टेज आते हैं। तो ये इसकी टेस्टिंग है। अब देखो सिंपली खराब क्या क्या होता है, अगर ये एक सेक्शन खराब हो गया डिस्प्ले नहीं आएगी, ये सेक्शन खराब हो गया डिस्प्ले नहीं आएगी, ये खराब हो गया डिस्प्ले जो डेटा हो गया जाके, ये सेक्शन खराब हो गया इतना, ये हार्ड डिस्क वाला, तो हार्ड डिस्क नहीं काम करेगी। ये सेक्शन है साउंड के लिए, तो साउंड की पूरी सप्लाई कहाँ पे दी गई है, 27, हाँ ये दी गई कॉइल है। अगर इनमें से कोई भी कॉइल टूटी है तो साउंड जो है वो वर्क नहीं करेगा, और ये ऐसी काम नहीं करेगी। तो ये ऐसी, और ये पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक जो है वो साउंड का है। इसका जो ये ऐसी लगी है बड़ी सी, ये वाली इसकी है, यानी कि अगर ये ऐसी खराब होती है तो जो हमको सी कार्ड है वो काम नहीं करेगा।
ओके, ये अगर इस सेक्शन खराब है तो डबल मॉसफेट लगे हैं, ये सेक्शन अगर खराब होगा तो ये है ग्राफिक आईसी वर्क ही नहीं करेगी। ये दो क्रिस्टल लगे हैं, क्रिस्टल अगर सिग्नल जनरेट नहीं करेंगे तो नो डिस्प्ले रहेगा मदरबोर्ड। ये सेक्शन मैंने आपको बताया दिया। रैम बायोस पे पावर तो पहुंच रहा है, लेकिन क्या है कि अगर डेटा अगर उसके करप्ट हो गया है तो नहीं काम होगा जाके। अब क्या है, इन कॉइलों पे भी हम चेक कर सकते हैं। लैपटॉप ऑन है तो किसी किसी लैपटॉप में जो होता है वो 3 और 5 वोल्टेज लैपटॉप ऑन होने के बाद बनता है, किसी में पहले बनता है। तो इन कॉइलों पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको 3.5 वोल्टेज, 5 और 3, यानी कि 5-3 की सप्लाई बन रही और 19 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही है। इन वाले कैपेसिटर में तो 3-5 आएगा, इन वाले पे भी आएगा 5, 3, इन पे 19, इसका प्लस ये है 19 और ये 19, 14 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज का। क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। अब बैटरी के प्लस पॉइंट पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 2.3 नहीं आ रही है, क्या आ रही है 0.54, सिर्फ नाम मात्र का वोल्टेज आ रहा है। जब इस पे बैटरी लगेगी ऑटोमेटिक सप्लाई यहाँ पे बनने लगेगी। जो बड़ी पिनें होती हैं वो वाली पिनें माइनस होती हैं। तो बस सिंपल सी इतना चीज आपको ध्यान रखना है, जिस सेक्शन पे जैसे कि इस कॉइल पे सप्लाई वोल्टेज ना बने, आप जैसे भी कभी कोई मदरबोर्ड, कोई भी मदरबोर्ड ले लो, XYZ एनी लैपटॉप का आपने ले लिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर लगाना है। अब किसी किसी में तो ये लाइट जलेगी पावर लाइट चार्जर लगाते ही, लेकिन किसी किसी में नहीं चलेगी। भाई हो सकता है डेल का हो या किसी और कंपनी का हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये खराब है सही है। सबसे पहले आप पावर लगाओगे तो आप क्या करोगे, इन कॉइलों पे सब पे चेक करोगे। जिस कॉइल पे वोल्टेज नहीं बने उसी के आसपास कंपोनेंट हमें चेक करने हैं। अगर हमें कंपोनेंट मिल जाते ढूंढने से, शॉर्ट है तो बदल दिया, नहीं तो हमें क्या करना, उसकी सिस्टमैटिक डायग्राम डाउनलोड करके, सर्किट डायग्राम डाउनलोड करके सर्किट ट्रेस करनी है। इस पे जो सप्लाई आ रही है कॉइल पे कहाँ से आ रही है, जैसे ये है, अगर इस कॉइल की सर्किट ट्रेस करोगे तो आप यहाँ पर पहुँचोगे रैम पे। ये रैम आईसी लगी है, कहाँ सप्लाई जनरेट होती है। चार्जिंग के सेक्शन की बात करोगे तो चार्जिंग आईसी और मॉसफेट, ये वाले ये कॉइल है चार्जिंग वाली कॉइल में, लेकिन वोल्टेज अब तब कब बनेगा यहाँ पर, जब बैटरी लगी होगी जाके। ये मॉसफेट 3.5 के लिए, ये आईसी तुम्हारी 3.5 ही होगी 28 वोल्ट के लिए। इसको लोग बोलते हैं ड्राइवर आईसी। ये क्या करती है कि ये इस वाले जो मॉसफेट को तो कंट्रोल करती है आगे वोल्टेज जाने के लिए, और क्या करती है ये कंट्रोल करती है रैम सेक्शन को, ये वाले मॉसफेट को, इस वाले मॉसफेट को। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, इसमें बताया था क्योंकि इस आईसी अगर आपको ये आईसी नहीं मिल रही है तो आप किस तरीके से उसको बाईपास कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया था कि ये 8-6 पिन का मॉसफेट, एक ये मॉसफेट, और एक ये हो गया हार्ड डिस्क के लिए लगा है, ये वाला 5 वोल्ट हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर के लिए। अगर सप्लाई नहीं आएगी तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ सप्लाई नहीं आ रही तो यानी कि सिंपल सी ये वाली जो आईसी है वो खराब है, ड्राइवर आईसी। ये जो दिया गया है ये लैंड के लिए है। अगर इस मॉसफेट को, तो ये 4-5 कंपोनेंट निकाल के भी आप इस आईसी का खराब है तब भी आप बना सकते हो। यानी कि ये हार्ड डिस्क को भी कंट्रोल कर रही है, लैन को भी कंट्रोल कर रही है, रैम को भी कर रही है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रही है, ड्राइवर ऐसी इसको लोग बोलते हैं। जब सर्किट में आप ट्रेस करोगे तो यहाँ पर सबकी सप्लाई जाती हुई तुमको दिखाई देगी, और इस वाले भी मॉसफेट को कंट्रोल कर रही है। तो अगर इसके गेट पे अगर सप्लाई नहीं बनेगी तो यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं आएगा और आगे सप्लाई जाएगी नहीं। जब जाएगी नहीं तो ये वाली लाइट जो है वो जलेगी नहीं, ठीक। तो इस तरीके से तुम टेस्टिंग कर सकते हो।